मेष राशि, फरवरी 2026 सुवर्ण का समय आपके लिए आ रहा है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। दर्शक मित्रों, फरवरी 2026 के अंदर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आर्थिक दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से एवं व्यापार की दृष्टि से क्या क्या लाभ देने वाला है। तो सर्वप्रथम हम ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं और उसके बाद में कौन सा दिन आपके लिए खराब रहने वाला है। तो ग्रहों की स्थिति जाने तो 4 ग्रह इस महीने के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे। तो सर्वप्रथम बुध जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में 3 फरवरी को आएगा। 26 फरवरी को वक्री भी होगा। शुक्र है वो 5 तारीख को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आएगा। सूर्य है वो 12 तारीख को कुंभ राशि में आएगा और मंगल है वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर 23 तारीख को कुंभ राशि में आएगा। शनि 12वें घर में गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। केतु विद्या स्थान के अंदर और 11वें भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है और राहु के साथ में अंत समय तक 4 ग्रह और युति बनाकर योग बन रहा है। यानी 5 ग्रहों की युति इस फरवरी माह में होने वाली है। तो मैं आपको जो तारीखें बता रहा हूं, तारीखें आप नोट कर लीजिए। 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 21 एवं 28 फरवरी मेष राशि वालों के लिए हानिकारक रहेगी। इन तारीखों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती है। हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो मैंने बताया शुरुआत में, ये जो मकर का जो मंगल है वो क्या आएगा, सुवर्ण जैसा लाभ यानी उत्तम लाभ आपको देने वाला रहेगा और वो 23 तारीख तक उच्च का होकर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर गोचर कर रहा है। तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। निरंतर धन का आगमन बना रहेगा। अनेक क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होने वाली है। और जब कुंभ राशि के अंदर बुध आ जाएगा तो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी से आपको कई प्रकार की सफलता देने वाला यह समय रहेगा। यानी कार्य क्षेत्र से आपका लाभ होने वाला है। आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। रुके हुए जो कार्य है वो कार्य आपके पूर्ण होंगे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आपके आय स्रोत निरंतर बने रहेंगे और जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, इतना आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब 11वां जो राहु है वो श्रेष्ठ और शुभ माना गया है। तो लाभ भाव के अंदर राहु का गोचर काल है। फिर वहां पे 3 तारीख को बुध भी आ जाएगा। 5 तारीख को शुक्र भी आ जाएगा। तो शुक्र, बुध और राहु की युति रहेगी। 12 तारीख को वहाँ सूर्य भी आ जाएगा। तो यह जो है वो वित्तीय दृष्टि से देखा जाए तो शुरुआत के अंदर थोड़ा मध्यम रहेगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऐसे अंत तक यह वित्तीय पक्ष से आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला रहेगा। नए काम का योग बनने वाला है। आप काफी समय से विचार कर रहे थे, कोई योजना बनाकर चल रहे थे, ये योजना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होने वाली है और आप जो चाहते हो वो मेष राशि वालों के लिए इस महीने के अंदर होने वाला है। अब हम कहते हैं नौकरी जो करते हैं, व्यापार की दृष्टि से अच्छा है तो नौकरी की दृष्टि से भी अच्छा फल देने वाला रहेगा। लेकिन आपके जो बड़े अधिकारी है, आपसे जो ज्येष्ठ बड़े हैं, आप जिसके अंडर में काम करते हैं, उनके साथ में आपके संबंध सुधरेंगे और वो आपको प्रमोशन भी देंगे और आपकी प्रगति के अंदर सहायक भी होंगे। क्योंकि आपका जो है राहु है वो कहाँ बैठा हुआ है, 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है। 12वें घर के अंदर शनि गोचर कर रहा है। अब वो आपको कौन से क्षेत्र से लाभ देगा, तो एक तो विदेश संबंधी क्षेत्र से शनि आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। यानी विदेश में आप काम करते हो, विदेश के अंदर आप व्यापार करते हो या विदेश से आप आय
और व्यय का काम करते हो तो आपको कहीं न कहीं यह अच्छी श्रेष्ठ सफलता देने वाला समय रहेगा। आप डॉक्टर हो, आप फिल्म जगत से जुड़े हुए हो या आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ समय रहेगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो तो भी आपके लिए यह समय अच्छा और उत्तम रहेगा। कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है या कोर्ट कचहरी के अंदर आपको पैतृक विवाद चल रहा है तो आपका मंगल यहाँ पे उच्च का है, सूर्य साथ में है, शुक्र बुध साथ में है, तो उसके अंदर आपको विजय मिलेगी, आपकी जीत होने वाली है। अंततोगत्वा आपको शुरुआत में जरूर परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अंत में कोर्ट मुकदमा या अन्य क्षेत्र में जो विवाद चल रहा है उस विवाद के अंदर आपको लाभ का योग बन रहा है, यानी आपकी विजय होने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र से जरूर आपको दूर रहना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र से आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है, आपके साथ में कोई किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए आपको दूर रहना या सावधान रहकर आपको काम करना है। बुध आपका जो है वो 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, फिर 3 तारीख को शुरुआत के अंदर ही 11वें घर के अंदर आएगा, तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी, आपकी वाणी अच्छी रहेगी और आपकी बुद्धि से दूसरे लोग लाभ उठाएंगे और आपसे सलाह लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं और आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ रहेगी। अब शुक्र जो है वो भी लाभ भाव के अंदर 6 तारीख को गोचर कर जाएगा, तो शुक्र भी आपको धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा, धन का आगमन निरंतर आपके लिए रहेगा। सूर्य जो है वो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, शनि के घर में बैठा हुआ है, 12 तारीख को भी शनि के घर में रहेगा, कुंभ राशि में आ जाएगा। शनि सूर्य आपस में शत्रु है, पिता पुत्र होते हुए भी, लेकिन वो क्या प्रदान करेगा, आपको सत्ता की प्राप्ति करवाएगा, आपको पद की प्राप्ति करवाएगा, आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा। यात्रा योग देखते हैं तो इस वर्ष इस महीने के अंदर यात्रा योग आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आप व्यावसायिक क्षेत्र से यात्रा करते हो तो भी इतनी सफलता देने वाला समय नहीं है, लेकिन आप पूर्व दिशा की यात्रा करते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगी, अन्य यात्रा आपके लिए मध्यम रहेगी। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो 7वें घर का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, 10वें घर के अंदर केंद्र के अंदर गोचर कर रहा है, फिर लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो परिवार से अच्छा योग है, परिवार से मिलजुल रहेंगे आप, सकारात्मकता आपके परिवार में देखने को मिलेगी, लेकिन बीच बीच में सामंजस्य की कमी रहेगी और सामंजस्य की कमी के कारण आपको थोड़ा मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वाणी आपकी अच्छी है, सामंजस्य की कमी के कारण आपके मनमुटाव कभी कभी परिवार के साथ में बढ़ सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से अंदर काम करते हैं, सरकार संबंधी आप काम करते हैं, सरकार के आप ठेके लेते हैं, टेंडर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको बड़ी सफलता देने वाला यह समय रहने वाला है। तो परिवार की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जरूर आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में 5वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है और 5वें का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, फिर लाभ भाव में चला जाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र से यह मिश्रित फल देने वाला समय रहेगा। इतना श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसानदायक भी यह समय नहीं रहने वाला है। जरूर केतु है, मन को भ्रमित करेगा, एकाग्रता के अंदर कमी देखने को विद्यार्थियों को मिलेगी, लेकिन शिक्षा क्षेत्र से आप काम करते हो तो आपको जितनी मेहनत करोगे इतनी सफलता आपको निरंतर मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यदि आप शनि आपका 12वें घर के अंदर है, विदेश के अंदर आप अध्ययन करना चाहते हो या विदेश में अध्ययन करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी, और साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए विशेष और अच्छा सफलता देने वाला ये फरवरी माह रहेगा। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो मैंने बताया आपके माता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रह सकता है, या आपके
पुरानी बीमारी है वो उत्पन्न हो सकती है, पुरानी बीमारी पुनः घर कर सकती है, इसलिए आपको सावधान और सचेत रहना पड़ेगा। फिर 7वें घर का मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है? 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन 5 तारीख को लाभ भाव में चला जाएगा। और द्वितीय स्थान का मालिक भी लाभ बैठा हुआ है, वो लाभ भाव में चला जाएगा। तो पाचन शक्ति जो पाचन संबंधी समस्या है वो आपको परेशान करेगी, आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। इसलिए फरवरी माह के अंदर आपको अपनी दिनचर्या है समय पर भोजन लेना और पौष्टिक भोजन लेना, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बीमारी का योग नहीं है, कोई पुरानी बीमारी है वो उत्पन्न हो सकती है, तो तुरंत आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर उसका निवारण करना चाहिए। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है। अब मेष राशि वालों के लिए आय और व्यय दोनों अच्छा रहने वाला है, धन आएगा भी सही और धन जाएगा, यानी खर्च भी चलता रहेगा, लेकिन आपका धन कहीं अटक सकता है। इसलिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। कब तक रहना है? 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद में वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। मंगल की नीच की दृष्टि है चतुर्थ स्थान के ऊपर, तो भूमि के अंदर यदि आप पैसे निवेश करते हो तो आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। आप किसी भूमि के विवाद के अंदर फंस सकते हो और आपका धन वहां ब्लॉक हो सकता है। इसलिए जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी एक सावधानी और आपको बताता हूं, आप धन उधार लेने का योग तो आ रहा है, लेकिन किसी को धन उधार नहीं देना है, अन्यथा आप उधार दोगे तो वापस आने में वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। इन 2 बातों का मेष राशि वालों को फरवरी 2026 के अंदर ध्यान रखना है। अब हमें उपाय कौन से करने हैं, तो उपाय की दृष्टि से मैं बताता हूं। तो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, तो पहले आपको भगवान हनुमान जी की उपासना करनी है। और मेष राशि वालों को शनि की पनौती भी चल रही है, तो क्या करना है? शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी भगवान को तेल और सिंदूर चढ़ाना है। और भगवान का बाघा, यानी आप करते हैं ना तेल सिंदूर लगाकर अपन माली पन्ने से भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो भगवान को श्रृंगार करना है और गुलाब के पुष्प की माला भगवान हनुमान जी को अर्पण करनी है। एक उपाय और बताता हूं, शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक करना है और वहां पर हनुमान चालीसा के 3 पाठ या 7 पाठ आपको करने चाहिए। तो आपके लिए ये जो फरवरी माह के अंदर कुछ समस्याएं है वो समस्याएं हनुमान जी की कृपा से समाप्त और दूर हो जाएगी। अब आपको मैंने उपाय भी बता दिया। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, शारीरिक श्रम आपका अच्छा है, कसरत आपको निरंतर करनी है और प्राणायाम के ऊपर आपको निरंतर ध्यान देना है। योग और प्राणायाम करोगे तो आपके रोग संबंधी जो पाचन क्रिया जो आपकी बिगड़ी हुई है वो ठीक हो जाएगी। यह करने से आपके सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।